हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉन्चिंग लाइफ, जहां हम आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ में मोटिवेशन आ जाए, इंस्पिरेशन आ जाए। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर नाम नहीं भी सुना तो ये कहावत जरूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, आज हम यही डिकोड करेंगे कि ये कहावत कहाँ से आई और राजा भोज कौन थे और इन्होंने क्या क्या नए नए कारनामे किए। सो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, वैसे तो भारतीय इतिहास राजाओं से भरा पड़ा हुआ है। कई महान राजा हुए इस भारत की भूमि पर, लेकिन कुछ ऐसे राजा हुए जो ना सिर्फ अपने पराक्रम की वजह से बट उस समय उन्होंने जो सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया, जो प्रजा की भलाई के लिए काम किया और ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें, उनमें सबसे बड़ा नाम कहीं ना कहीं निकल करके आता है राजा भोज का। राजा भोज का जन्म 980 एडी में उज्जैन नगरी में हुआ। ये महान राजा विक्रमादित्य के वंशजों में आते हैं। महान राजा के वंशज होने के साथ ही काफ़ी कम उम्र में इन्होंने अपने राज्य को संभाला, यानी मात्र 15 वर्ष की आयु में इनको सिंहासन दे दिया गया था। और जिस समय इनको सिंहासन दिया गया उस समय इनका नगर चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ था। नॉर्थ डायरेक्शन में तुर्की इन हमले के लिए तैयार थे, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में राजपूत सामंत तैयार थे, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी और पश्चिम में भीम चालुक्य से लोहा लेना पड़ा, और इन्होंने सभी को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाई, जो कि मध्य प्रदेश का आज एक औद्योगिक जिला है। अगर हम इनके शासन काल की बात करें, यानी कितने लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, तो जो ऑन एन एवरेज डेटा मिलता है वो है 1010 एडी से लेकर के 1055 एडी तक। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 50-55 साल का इनका कार्यकाल था। कहाँ तक फैला था, तो हाल ही में एक जब खोज हुई तो इनके नाम से कुछ मलयाली लैंग्वेज में भी शोध मिले हैं, और इससे ये पता चलता है कि एक समय इनका जो शासन था वो दूर केरल तक भी स्थापित था। तो राजा भोज का जो नाम आता है तो एक और नगर आता है जिसे हम कहते हैं भोजपुर। दोस्तों, भोजपुर एक मंदिर है जो कि भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका डिटेल्ड वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में पा सकते हैं। इस मंदिर के बनने के पीछे एक रोचक कहानी है। हुआ यूं कि इसी समय सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने हमला किया था और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। राजा भोज काफ़ी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, और जब उन्हें यह बात पता चली उन्हें काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने महमूद गजनवी पर आक्रमण करने की भी कोशिश की, पर वो रेगिस्तान के रास्ते भागने में कामयाब हुआ। दुखी होकर के उन्होंने उसी समय सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और एक नया मंदिर बनाने की उन्होंने ठानी, जिसको वो कहते थे कि मालवा का सोमनाथ। और दोस्तों, यही है महाराज भोज द्वारा बनाया गया भोजपुर मंदिर की कहानी। आज अगर हम इस मंदिर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का, बल्कि एशिया का मैं कहूँगा, वन ऑफ बिगेस्ट शिवलिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। यह मंदिर अभी भी पूरी तरीके से बना नहीं हुआ है, कारण कई लोगों को 100% ज्ञात नहीं है। लेकिन जब आप इस मंदिर पर आते हैं, आप यहाँ घूमते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जिस लेवल की प्लानिंग थी, जिस लेवल का आर्किटेक्ट प्लान वहाँ किया गया था, और अभी भी आर्किटेक्ट आप वहाँ के पत्थरों पर देख सकते हैं, लाइंस खींची हुई हैं। प्लानिंग बहुत बड़े मंदिर की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो मंदिर नहीं बन पाया। महाराज भोज का एक और बड़ा कारनामा है दोस्तों, इन्होंने नदियों को चैनलाइज किया था। यानी इमेजिन, आज से 1000 साल पहले इनकी प्लानिंग क्या रही होगी, और उसी चैनलाइजेशन में इन्होंने लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा बांध का निर्माण किया था। यह बांध आज भी आप देख सकते हैं, ऑल्दो डैम अब नहीं है, लेकिन आपको पत्थर देखने को मिल जाएंगे भोजपुर मंदिर के पास। एक और बड़ा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन्होंने बनाया, जिसे आज हम भोपाल का बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। अगर आप भोपाल से हैं और भोपाल में अगर आपने बोटिंग करी है बड़े तालाब में, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा तालाब है। इट्स अ मैन मेड, इट्स नॉट अ नेचुरल तालाब, ये मैन मेड तालाब है, और इसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, और
ये ना सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाते थे लेकिन प्रजा की भलाई के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। अगर हम धार्मिक काम की बात करें तो ग्वालियर में जब कुछ लिटरेचर पाए गए तो पता चला कि इन्होंने केदारनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर में लोग कई सालों से जा रहे हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए। शैव संप्रदाय काफ़ी पुराना संप्रदाय है जो भगवान शिव को मानते हैं। इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया जिसे हम धार में भोजशाला के नाम से जानते हैं। भोजशाला में इन्होंने मां सरस्वती की मूर्ति बनवाई और एक महान मंदिर का निर्माण किया, लेकिन मुगल काल में इस पर आक्रमण हुआ, इसको तोड़ा गया, इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। आज भी आप जब वहाँ विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा पिलर्स में कितनी शानदार नक्काशी है और यह सरस्वती माँ की मूर्ति ब्रिटिशर्स द्वारा लंदन म्यूजियम में रख दी गई है। महाराज भोज ना सिर्फ सोशलाइजेशन में थे अच्छे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे थे, बट लिटरेचर एंड आर्ट एंड लिटरेचर में भी इनकी काफ़ी रुचि थी। मोर देन 84 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, संगीत के बारे में हो, नाट्य शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, यानी मैक्सिमम फील्ड्स को इन्होंने टच किया है। और एक समय इनके दरबार में 500 महान लोग बैठा करते थे जो कि अपने अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान माने जाते थे और इन्हीं 500 में से 9 प्रमुख विद्वान भी हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं महाराज अकबर भी इनसे हाईली इंस्पायर्ड थे और उन्होंने भी अपने जो 9 रत्न थे वो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के बनाया था। इनके बारे में आपको आईने अकबरी में भी लेख मिल जाएगा। अगर हम राजा भोज की मृत्यु की बात करें तो आखिरी के दिनों में इन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। ये गुजरात के चालुक्य राजा से हार चुके थे और 1060 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ से आई एक फेमस कहावत जिसे हम कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। दोस्तों, हुआ यूँ था कि जब राजा भोज अपने पराक्रम, अपने शौर्य की वजह से काफ़ी फेमस थे, उसी समय तेलंगाना राज्य के तेलप और तिरहुत के गांगेय देव ने इन पर आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन राजा भोज ने इतनी शानदार योजना बनाई और इनको उस वॉर में, उस लड़ाई में हरा दिया और तब लोकल लोगों ने तेलप को बना दिया तेली और राजा गांगेय देव को बना दिया गंगू, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं आपको राजा भोज के बारे में बताऊं और आज उनके बारे में आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। राजा भोज मध्य प्रदेश के नहीं थे, वह सेंट्रल भारत, इनफैक्ट पूरे भारत के एक महान राजा थे और उस समय लगभग 1000 वर्ष पहले जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्ट और लिटरेचर का डेवलपमेंट उन्होंने किया, वो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं एक नॉलेज देता है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे ही और कुछ राजाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में हम यह कोशिश करते हैं कि आपको हम अलग अलग फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।